हेलो, आज पढ़ने वाले हम इकाई 7 में जो कहानी लगी हुई है चंद्रदेव से मेरी बातें जो एनडीए और एचपीएससी दोनों के सिलेबस में है। तो पहले हम लेखिका का परिचय जानेंगे थोड़ा सा, फिर उनकी कहानियों के बारे में जानेंगे, फिर उसके मूल पाठ पे चलेंगे कहानी के। तो मैं पीडीएफ लगा लेती हूँ। राजेंद्र बाला बोस, इनका छद्म नाम था बंग महिला के नाम से लिखती थी। जन्म इनका जन्म सन 1882 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी में पहली बार रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कई रचनाओं का अपनी ओर से परिवर्तन, संशोधन और परिवर्धन करके कुसुम नामक ये अभी तक पूछा नहीं गया, तो हो सकता है अगले एग्जाम में इसे पूछ लिया जाए कि शुक्ल ने इनकी रचनाओं का वो किस नाम से संपादित किया है, संग्रह। संपादित किया जो 1911 में इंडियन प्रेस, प्रयागराज प्रयाग से छपा। इनकी रचनाएं उस समय की प्रसिद्ध पत्रिकाएं जैसे सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, भारतेंदु, समालोचना, लक्ष्मी आदि में छपा करती थी, और जो हमारी आज की कहानी है वो सरस्वती में ही प्रकाशित है। 1904 में चंद्रदेव से मेरी बातें। 1904 में कुंभ में छोटी बहू 6, धुलाई वाली 7, भाई बहन 8, हृदय परीक्षा 1915। ये इनकी कहानियां हैं जो याद रखनी है सीक्वेंस में। चंद्रदेव से मेरी बातें, ये भवतिया पांडे ने इसे पहली राजनीतिक कहानी कहा है। पहली राजनीतिक कहानी। यह कहानी 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में कई पत्र पत्रिकाओं के संपादकों ने इसे कहानी के रूप में प्रकाशित किया। तो पहले ये निबंध के रूप में थी, लेकिन बाद में जो संपादक है उन्होंने कहानी के रूप में इसे प्रकाशित किया। चंद्रदेव से मेरी बातें पत्रात्मक शैली में लिखी गई पहली कहानी है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी है। कुछ विद्वान भगवतिया पांडे ने कहा है इसे। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में बंग महिला के द्वारा देश के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी गलत नीतियों पर टिकी हुई व्यवस्था विषय वस्तु है। ये देख लेना अच्छे से। तो उस टाइम लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, और उन्हीं की गलत नीतियों पर टिकी हुई व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। कहानी के पात्र भगवान चंद्रदेव, इन्हें संकेत करके पत्रात्मक शैली में कहानी लिखी गई है। लेखिका है इसकी बंग महिला राजेंद्र वाला घोष। अब हम चलते हैं मूल कहानी पे। ये एनटीए के सिलेबस की कहानियां हैं सारी, और हम एक एक करके इनको सभी को पढ़ेंगे। 1904 में लेखिका हम ऊपर देख चुके हैं, और मैं इसे थोड़ा सा
मंगल सरस्वती में छपेती है। क्या कह रही है जो हमारी लेखिका है? भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत चरण कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप के ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही करते आ रहे हैं। मतलब चंद्रदेव से कह रहे हैं कि वो कितने टाइम से बस यही है कि वो उनका एक ही काम है, उगना और सुबह छिप जाना, और बहुत सालों से यही काम कर रहे हैं वो। बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं कि सही, पर काम सदा से आप वही करते आ रहे हैं। सदा से वही काम करते आ रहे हैं, से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमा मतलब डिपार्टमेंट में ट्रांसफर बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के इसी किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुगम्य नगर, मतलब अगर आप हमारे यहाँ होते तो आपका अलग अलग जगह ट्रांसफर होता रहता और आप अच्छी अच्छी जगह भी घूम सकते थे। सुरम्य नगर, पर्वत और झाड़ियों का भ्रमण करते। अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन, आपको पेंशन भी मिलती। पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपकी वो मृत्यु कहाँ? तब तो परलोक बनाना बनाना कैसा? ओह हो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेजी जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन 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 है ये, लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आवाहन करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासी के भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने से उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी
कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे ही अब भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण भारत को उतनी दूर से भली-भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में 1 दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि यदि आप चाहें यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके, तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो आवश्यक ही उचित है। राजधानी उस टाइम कलकत्ता थी, ये याद रखना है कि इस कहानी में जब ये कहानी लिखी गई, तो अगर आप थोड़ा इतिहास से परिचित हैं तो आप वैसे भी निकाल ले जाएंगे कि 1904 के आसपास कौन सी क्या रही होगी कैपिटल। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों में पर आरोहण करके आनंद से हटखेलियां किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ चंद्रदेव पे कहा गया है निशानाथ। जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लात फटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श कर तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराया के घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूक तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी व्रति ही लिखा था। हरिपतो त्रैलोक्य पावनी सुरसुरी
के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान-स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ-तहाँ मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिसुशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणिनि सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वही के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनकी वीरत्व का परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया या आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचाक अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण और सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादि काल से निज उज्ज्वल बपू में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर शशन लांछन आदि उत्पाधी मालाओं से विभूषित हो रहे हैं। सिंधु तनया होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वह आजन्म कलंक शायद यहाँ के ज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की मूर्ति से काला दाग छुड़ाने से मैं प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपको तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस विश्व विशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे
हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं, जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरि शासक को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आए। व्यंग कर रही हैं कि किस तरीके से डॉक्टर वगैरह पे कि अब वो यहाँ पे बस नाम के लिए ही हैं, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे दो चार टाइप राइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। एक कम महिला कहानी हमारी यहाँ पे खत्म होती है, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और अगर आप क्लास देख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।